करीब 15 दिन के बाद वीरभद्र फिर से लौटा तो उसने चंदा की पकी हुई रोटी फिर से उसके ढाबे पर खाई और उसके पति भीमा के साथ उसने खूब खाया पिया। नशे में डूबा भीमा वीरभद्र का गुण गाता फिरता जा रहा था। नशे में चूर हो जाने के कारण वो ढाबे के एक कोने में जाकर गिर पड़ा। भीमा में अब चरम सुख देने वाली ताकत नहीं बची थी तो चंदा भी अब एक मर्द तलाश कर रही थी। हालांकि पिछली बार जब वीरभद्र आया था तो उसने वीरभद्र के साथ रात बिताई थी, इसलिए चंदा एक बार फिर से वही मौके की तलाश में थी। जब रात ज़्यादा हो गई तो इस बार चंदा ने खुद जलते दिए को बुझा दिया और दोनों पीछे भट्टी के पास चारपाई पर जाते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फटाफट चंदा ने अपने दोनों अंदर के कपड़े उतार दिए और वीरभद्र की गोदी में लेट गई। वीरभद्र ने चंदा के बदन पर चुम्बन की झड़ी लगा दी। वीरभद्र ने भी अपना पजामा उतार फेंक दिया। कुछ ही देर में दोनों पसीने से तरबदर हो गए। वीरभद्र का खुद का ट्रक था और खुद ही वह चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा रहता था। चंदा का सांचे में ढला बदन और उसकी चुप रहने की आदत उसे बहुत पसंद आ गई थी। चंदा अपने शरीर के आगे मजबूर होती चली जा रही थी और वीरभद्र के जाते ही हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब वीरभद्र के कारण भीमा की माली हालत सुधरने लगी थी। वह उसका भी गहरा दोस्त बन गया था। 3 लड़कों का बाप वीरभद्र बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और भीमा लड़के की इच्छा रखता है। चंदा चुप जरूर थी पर वह अंदर ही अंदर खुश रहती थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। धीरे धीरे पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक वीरभद्र खाली ट्रक लेकर वहां पहुंच गया और उदास होकर बोला, अब वह दूसरे राज्य में ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोग नाराज हो गए। उसे अपने घर बुला लिया है। यह सुनकर चंदा बेहद उदास हो गई। आखिरी बार चंदा ने वीरभद्र को अच्छा खाना खिलाया और खुशी खुशी उसे विदा कर दिया।